चलिए अब इस खबर से आगे बढ़ते हैं और अब बात एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। तो इस बीच में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आजादी के 75 वर्ष पर अमृत उत्सव डिजिटल एग्जीबिशन का आयोजन किया जाना। चंडीगढ़ सचिवालय में लगाई गई है ऐतिहासिक डिजिटल प्रतिमाएं। सीएम मनोहर लाल ने डिजिटल एग्जीबिशन का जायजा लिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ऐतिहासिक डिजिटल प्रतिमाएं देखने के बाद से सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि लोग डिजिटल प्रतिमाओं को देख सके, इसलिए लगाई। तो डिजिटल एग्जीबिशन लगाया जा रहा है चंडीगढ़ में। आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में ये खास व्यवस्था की गई है ताकि डिजिटल माध्यम से ही लोग जुड़ सके इस कार्यक्रम से और डिजिटल प्रतिमाओं को वो देख सके। तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी इस तरीके का माहौल देखने को मिल सकता है। क्रांतिकारियों के योगदान की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश इस कार्यक्रम के तहत की जाएगी। डिजिटल हरियाणा के तहत ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आईटी डिपार्टमेंट हर विभाग के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब ऐसे में जहां देखिए आस के तहत एक सॉफ्टवेयर की घोषणा सीएम मनोहर लाल ने की, तो अब ऐसे में डिजिटल को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे विकास की राह पर हरियाणा को चलाया जा सके। तो उन्होंने अब एक और ऐलान कर दिया है और उनका कहना है कि अब डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। कार्यालयों में भी अब लगातार डिजिटलाइजेशन की ओर फोकस किया जा रहा है। भविष्य में ऑफिस फाइलें ई फाइलें के तौर पर तैयार की जाएंगी। राइट टू सर्विस कमीशन में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की भी शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने कर दी। 546 सर्विसेज राइट टू सर्विसेज कमीशन के तहत आती हैं और ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि निर्धारित समय में सर्विस नहीं मिलने पर कार्रवाई भी हो सकेगी। यानी कि अगर एक फाइल मान लीजिए आपकी तरफ से आगे बढ़ाई जाती है, आप सिफारिश लगाते किसी चीज के लिए, लेकिन वो अधिकारी उस पर अगर ध्यान नहीं देता है तो फिर वो अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से फाइल दूसरे अधिकारी को ट्रांसफर हो जाएगी। और ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ सचिवालय में एक डिजिटल एग्जीबिशन का आयोजन किया जाना है ताकि इसमें तमाम उन प्रतिमाओं को दिखाया जा सके जिन्होंने संघर्षपूर्ण तरीके से अपने जीवन का बलिदान किया था देश की सुरक्षा के लिए। तो लोग डिजिटल प्रतिमाओं को देख सके, इस वजह से इस डिजिटल एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। उनके बारे में, उनकी वीर गाथाओं के बारे में जान सके लोग। और सभी जिला सचिवालय में डिजिटल प्रतिमाओं को लगाया जाना है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी डिजिटल प्रतिमाओं को लगाया जा सकेगा ताकि लोग क्रांतिकारियों के योगदान के बारे में जानकारी ले सके और यही उसका उद्देश्य भी है। सीएम ने इस बारे में जानकारी दी। तो उन्होंने कहा है कि तमाम मापदंडों पर काम किया जा रहा है। आईटी डिपार्टमेंट हर विभाग के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ विपिन परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, जानकारी चाहेंगे आपसे कि सीएम मनोहर लाल ने जो इस तरीके से अब डिजिटलाइजेशन पर फोकस करना शुरू किया है, आने वाले समय में अभी कितनी बेहतरी इस फील्ड में और देखी जा सकेगी? देखिए, आज से नहीं बल्कि जब से सरकार बनी है उस दिन से ही लगातार ई प्रणाली में किस तरह से आगे बढ़ा जाए और किस तरह से तमाम कामों को जो है ये सेवाएं हैं उनको डिजिटलाइज माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाए, इसको लेकर सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लगातार दिशा निर्देश जो है संबंधित अधिकारियों को जो है वो दिए जाते रहे हैं। ऐसे में आज आजादी के 75वें वर्ष में सचिवालय में की इमारत में जो है वो डिजिटल प्रतिमाओं को लगाने का काम जो है वो लगाया गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो है इतिहास की जो तस्वीर है उसको दिखाने का काम जो है वो किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया कि 75वीं वर्षगांठ पर लोगों को क्रांतिकारियों और आजादी में योगदान देने वाले जो लोग हैं उनके बारे में जानकारी जो है वो मिलनी चाहिए। इसको लेकर ये डिजिटल प्रतिमाएं जो है वो लगाई जा रही हैं। वहीं 546 सर्विसेज ऐसी हैं जो राइट टू सर्विस कमीशन के तहत आती हैं, जिसमें कार्य निश्चित समय पर ना होने पर जो है वो ऑटो पेल का सिस्टम जो है उसे बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तो डिजिटलाइजेशन लोगों को उसके बारे में अवेयर किया जाए और साथ ही साथ डिपार्टमेंट्स को और सुविधाओं को डिजिटलाइज माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के काम को लेकर जो है वो हरियाणा सरकार आगे बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन अभी ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो प्रतिमाओं का आयोजन किया जा रहा है कार्यक्रम के तहत में डिजिटलाइजेशन के तहत प्रतिमाओं को दिखाया जाएगा, उनके योगदान, क्रांतिकारियों के योगदान को भी लोगों के समक्ष रखा जाएगा। तो ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि ये एक वाकई नेक पहल है, क्योंकि लोग कई ऐसे हैं जो कि अमृत उत्सव तो मना रहे हैं लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे, तो इसके माध्यम से वो समझ सकेंगे। विपिन, तो
तो लगता है हमारा संपर्क विपिन से टूट गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आजादी के 75 वर्ष पर अमृत उत्सव डिजिटल एग्जीबिशन लगाया जा रहा है और ऐसे में इस पर सीएम की तरफ से साफ कहा गया है, स्पष्ट किया गया है कि ये व्यवस्था लोगों के लिए की जा रही है ताकि लोग जो हमारे क्रांतिकारी अभी तक रहे हैं, क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में जान सके, उनकी वीर गाथाओं को सुन सके।